आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज एक बड़ी खबर है। सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत फायदा उठाने वालों के लिए अब जरूरी हुआ है आधार। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही रेल यात्रियों के लिए आज एक महत्वपूर्ण और जरूरी खबर निकल कर आ रही है। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को दी है बड़ी राहत। अब 31 दिसंबर तक आसानी से कर सकेंगे ट्रांजैक्शन। केवाईसी के नियमों में क्या है बड़ा बदलाव, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के इन राज्यों में आगे बढ़ाया गया है लॉकडाउन। आखिर कौन कौन से राज्यों में बढ़ाया गया ये लॉकडाउन आगे बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही भारत में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, सरकार ने जारी की है चेतावनी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही भारत में जल्द शुरू होने वाला है 5G का ट्रायल, फोन पर आप जल्द इस्तेमाल कर सकेंगे 5G। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही 2 करोड़ और 3 लाख से ज्यादा यूजर्स रखने पर फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को अब देना होगा डिजिटल टैक्स। सरकार ने जारी किया है नए नियम, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को दी है बड़ी राहत। अब 31 दिसंबर तक आसानी से कर सकेंगे ट्रांजैक्शन। केवाईसी के नियमों में किया है बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक ने जहां भारतीय इकोनॉमी को सहारा देते हुए हेल्थ सेक्टर को 50,000 करोड़ रुपए का फंड देने का ऐलान किया है, वहीं आम आदमी को भी बड़ी राहत यहां पर रिजर्व बैंक ने दी है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बीच बुधवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाइनेंशियल सुधार के लिए बैंक और छोटे करदाताओं के हित में कई बड़े ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने वीडियो केवाईसी के नियमों को लेकर भी कुछ जरूरी बातें कही है। वहीं आरबीआई ने बैंक अकाउंट खुलाने के लिए यहां पर केवाईसी के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है। इसका सीधा असर आम ग्राहकों पर होगा। वहीं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा स्थिति में केवाईसी के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। आरबीआई ने अपने ग्राहकों को केवाईसी अनुपालन को आसान बनाने के लिए आज कई नए उपायों की घोषणा की है और कहा है कि बैंक किसी भी खाते से लेन देन पर केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण 31 दिसंबर तक रोक नहीं लगा सकेंगे। यानी बैंक इस साल 31 दिसंबर तक केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण किसी भी जो खाता है उसकी लेन देन पर रोक नहीं लगा सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश में फिर बढ़ा है कोरोना लॉकडाउन। अब 10 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगी पाबंदियां। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो ये लॉकडाउन है वो अब 10 मई की सुबह 7 बजे तक यहाँ पर जारी रहेगा। मतलब 10 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन यहाँ पर रहेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में लगाया गया आंशिक कोरोना कर्फ्यू 6 मई यानी आज सुबह 7 बजे ये यहाँ पर खत्म होने वाला था, लेकिन सरकार ने इसको यहाँ पर आगे बढ़ा दिया है 10 मई यानी सोमवार तक के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया है कि यूपी सरकार ने 10 मई को सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू के विस्तार का यहाँ पर फैसला किया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला सरकार की ओर से किया गया। आपको बता दें कि यूपी में जो कोरोना संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में 25,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 352 लोगों की मौत भी यूपी में हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 दिन का लगाया है हिमाचल के अंदर कोरोना कर्फ्यू। कक्षा 10वीं के छात्रों की परीक्षा हुई है रद्द, बिना परीक्षा अगली कक्षा में किए जाएंगे प्रमोट। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ये कर्फ्यू आज से 16 मई तक 10 दिनों के यहाँ पर अंदर रहेगा। मतलब 10 दिन का ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें लॉकडाउन जैसी पाबंदियां ही प्रदेश में लागू होगी। इस दौरान सभी दफ्तर यहाँ पर बंद रहेंगे, सिर्फ आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। प्रदेश में बिना नेगेटिव RT-PCR जांच के किसी को भी आने की अनुमति नहीं होगी। वही कक्षा 10वीं की परीक्षा सरकार ने रद्द कर दी है और सभी छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत फायदा उठाने वालों के लिए जरूरी हुआ है आधार। श्रम मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए अब सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत फायदा पा रहे लोगों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत अलग अलग सुविधाओं का लाभ लेने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मचारी व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आधार नंबर अब जरूरी कर दिया गया है। ऐसे लोगों से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आधार नंबर मांग सकता है। हालांकि अभी आधार नंबर को फिलहाल यहाँ पर अनिवार्य नहीं बनाया गया है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 पूरी तरह से लागू फिलहाल नहीं हुआ है। वह सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के नियमों को मंत्रालय ने अंतिम रूप यहाँ पर दे दिया है, लेकिन अभी तक उन्हें अधिसूचित नहीं किया गया है। नए शासनादेश का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों के डेटाबेस तैयार करना है। वही श्रम सचिव के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर मांगना शुरू करेगा। वही श्रम मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने मीडिया रिपोर्ट में यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ किया है कि आधार नंबर नहीं देने पर योजनाओं के लाभ से फिलहाल किसी को यहाँ पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर बड़ी यहाँ पर पहल यहाँ पर मंत्रालय की ओर से की गई है। अब
बात करते हैं अगली खबर की, तो एलआईसी के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। एलआईसी ने नियमों में किया है कुछ बदलाव, 10 मई से लागू होंगे नए नियम। अगर आप भी एलआईसी के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। दरयार एलआईसी ने हॉलीडे से जुड़े कुछ नियमों को यहाँ पर बदल दिया है। नए नियमों के तहत 10 मई से शुरू हो रहे इस हफ्ते में एलआईसी दफ्तर में सिर्फ 5 दिन ही काम होगा। अब हर हफ्ते के शनिवार को भी यहाँ पर पब्लिक हॉलीडे माना जाएगा। मतलब यह है कि अगर आप शनिवार के दिन एलआईसी के दफ्तर जाते हैं तो आपको बोरिंग होकर वापस यहाँ पर लौटना होगा। कहने का मतलब यह है कि अब आपको अपना काम निपटाने के लिए एलआईसी दफ्तर जाना है तो सोमवार से शुक्रवार के बीच ही आपको जाना होगा। आपको यह भी बता दें कि सिर्फ पहले यहाँ पर सिर्फ रविवार के दिन ही साप्ताहिक अवकाश मनाया जाता था, लेकिन अब नए नियमों के बाद एक हफ्ते में 2 बार यहाँ पर छुट्टी होगी, यानी शनिवार और रविवार को एलआईसी के ऑफिस बंद रहेंगी। वही नए नियमों के मुताबिक सोमवार से शुक्रवार एलआईसी के ऑफिस में कामकाज का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। इसके अलावा शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। हाल में ही सरकार ने ये बदलाव यहाँ पर किया है। ये यहाँ पर नेगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 25 के तहत मिली शक्ति के आधार पर किया गया है। इससे पहले खबर आई थी कि एलआईसी के कर्मचारियों की सैलरी में 25% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। इससे एलआईसी के करीब यहाँ पर 1.14 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। भारत में जल्द शुरू होने वाला है 5G का ट्रायल। फोन पर आप जल्द कर सकेंगे इस्तेमाल। भारत अब 5G मोबाइल नेटवर्क से एक कदम की दूरी पर ही है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने 5G ट्रायल को अनुमति यहाँ पर दे दी है। ये अनुमति उन्हें मिली है जिन्हें 5G स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया था। खबर है कि इस हफ्ते से कंपनियां ये ट्रायल शुरू कर देगी, जिसका मतलब ये हुआ कि टेलीकॉम कंपनियां जिसमें रिलायंस जियो और भारती एयरटेल और वी आइडिया यानी VIB पूरे भारत में ये ट्रायल शुरू करेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये ट्रायल कितने समय तक चलेगा, लेकिन अथॉरिटी ने यहाँ पर ये कंफर्म किया है कि चाइनीज बिल्डर्स इस ट्रायल से बाहर रहेंगे। मतलब जो चाइनीज कंपनियां हैं वो इससे बाहर रखी जाएगी। इसका मतलब यह है कि टेलीकॉम इंक्यूमेंट कंपनियां जिसमें हुआई भी शामिल है वो 5G के इस ट्रायल के हिस्सा यहाँ पर ये कंपनी चाइना की हुआई कंपनी है, वो यहाँ पर चाइना की हुआई कंपनी इसमें हिस्सा नहीं बन पाएगी। ये घोषणा उस वक्त हुई है जब भारत ने 5G रोल आउट पर कुछ यहाँ पर पकड़ बनाई। हालांकि कुछ महीनों से भारत में 5G को लेकर मूवमेंट यहाँ पर देखा गया है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि और 5G परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रतीक्षा है। वही रिलायंस जियो पहले ही इसकी पुष्टि कर चुका है कि वो एक स्वदेशी 5G नेटवर्क विकसित करेंगे। वही कंपनी इसके लिए यहाँ पर मैसिव EMIO और 5G जी स्मॉल सेल उपकरण बनाने पर काम यहाँ पर रिलायंस जियो कर रही है। जियो भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे पूरी तरह से मेड इन इंडिया यहाँ पर बना रही है, जो कि एक अच्छी खबर है। इसके अलावा जनवरी में भारती एयरटेल ने हैदराबाद में कमर्शियल नेटवर्क पर सफल 5G की टेस्टिंग की पुष्टि की थी और कहा था कि उनका नेटवर्क 5G के लिए तैयार है और बस सॉफ्टवेयर अपडेट को सक्षम करने और स्विच को अनिवार्य रूप से बदलने के लिए विनियामक अनुमोदन की आवश्यकता है। ये यहाँ पर एयरटेल की ओर से कहा गया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। 7 मई से नहीं चलेगी ये 16 ट्रेनें, रेलवे ने जारी की है इनकी लिस्ट। भारतीय रेलवे ने कोरोना संकट के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ईस्टर्न रेलवे ने 16 ट्रेनों को कैंसिल किया है। वही ईस्टर्न रेलवे ने जो 16 यहाँ पर ट्रेनों को कैंसिल किया है उनमें से पश्चिम बंगाल, बिहार के यात्री प्रभावित होंगे। ऐसे में अगर आपने भी यहाँ पर कहीं जाने का प्लान बनाया है तो सफर से पहले इस लिस्ट को जरूर चेक कर लें। वही कोरोना की दूसरी लहर के बाद गंभीर स्थिति यहाँ पर चल रही है देश के अंदर। वही गंभीरता को देखते हुए यात्रियों की संख्या में कमी के कारण रेलवे ने इन ट्रेन सेवाओं को रद्द करने का फैसला किया है। वही ईस्टर्न रेलवे ने ट्वीट करके यहाँ पर ये बात कही है, ट्वीट करके ये यहाँ पर आदेश जारी किया है। वही रेलवे ने कहा कि आगामी 7 मई से पूर्वी रेलवे से चलने वाली 8 गाड़ी को यहाँ पर 8 जोड़ी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। 7 मई से अगले आदेश तक इन ट्रेनों का परिचालन स्थगित रहेगा। आपको बता दें कि उसमें से यहाँ पर कुछ ट्रेनें 9 मई तक यहाँ पर कैंसिल रहेगी। कुछ ट्रेनों को यहाँ पर आगे भी कैंसिल रहने की बात कही गई है। वही लिस्ट में यहाँ पर जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है उसमें हावड़ा रांची और हावड़ा धनबाद और धनबाद से हावड़ा से अजीमगढ़ और हावड़ा रामपुर हाट और रामपुर हाट से हावड़ा और कोलकाता से लालगोला और सिहालदे से रामहाट, और ये कुछ यहाँ पर ट्रेनें हैं जिसको यहाँ पर कैंसिल किया गया है। दानपुर से भागलपुर और आसनसोल से हल्दिया और हल्दिया से आसनसोल वाली इन ट्रेनों को यहाँ पर बिल्कुल रद्द कर दिया गया है। वह रेलवे द्वारा ट्रेनों व रेल परिसरों में साफ सफाई तथा सैनिटाइजर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों
को कोविड से बचाव के लिए उनको जागरूकता अभियान भी यहाँ पर निरंतर रेलवे की ओर से चलाया जा रहा है, जागरूक करने के लिए, ताकि यात्रियों को इसके प्रति प्रोत्साहित यहाँ पर किया जा सके। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही एक्शन में आई है ममता बनर्जी। बंगाल में आज से लोकल ट्रेनें हुई है बंद, दिन में सिर्फ 5 घंटे ही खुलेंगे बाजार। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में आ गई है। राज्य में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए ममता बनर्जी ने कई अहम यहाँ पर आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेशों के मुताबिक बंगाल में आज से लोकल ट्रेनें बिल्कुल बंद रहेगी। इसके लिए एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों को यहाँ पर इसके बाद साथ ही यहाँ पर जो एयरपोर्ट पर सभी यात्री है उनको RT-PCR टेस्ट उनका किया जाएगा। साथ ही राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वही ममता सरकार के आदेश के अनुसार सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। वही शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। वही राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक और मनोरंजन कार्यक्रमों पर भी रोक यहाँ पर लगा दी गई है। वही खुदरा सामानों की दुकानें, यहाँ पर जो खुदरा सामान है उसकी दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक ही खुलने की इनको अनुमति दी गई है। वही राज्य में सभी राजनीतिक सभाओं पर पूरी तरह से रोक यहाँ पर लगा दी गई है। वही कोविड संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए मेट्रो समेत राज्य परिवहन साधनों में 50% क्षमता के साथ यात्री सवार कर जो यहाँ पर यात्री सवार हो सकेंगे। वही ममता सरकार के आदेश के मुताबिक RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटे की कम की अवधि के बिना ही हवाई अड्डे में यहाँ पर प्रवेश नहीं मिलेगा। अब बात कर देते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 3,780 लोगों की गई है जान। 24 घंटों में भारत में 3,82,000 के आसपास आए हैं नए केस। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वही बीते एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,82,000 से अधिक नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 3,780 संक्रमितों की जान पिछले 24 घंटों में गई है। हालांकि 3,38,000 के आसपास लोग पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं। भारत में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 3,38,000 से अधिक ठीक हुए हैं, जो कि अब तक का एक यहाँ पर बड़ा रिकॉर्ड है ठीक होने वाले लोगों का। वही देश में 1 मई को यहाँ पर रिकॉर्ड 3,789 लोगों की मौत हुई थी। अब जो आज आंकड़ा जो सामने आया है इसने सारे रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिए हैं मौतों के आंकड़ों के। वही भारत में अब जो टोटल कोरोना के केस है वो यहाँ पर 2 करोड़ 6 लाख पार हो चुके हैं। वही भारत में अभी तक कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ 69 लाख के आसपास हो चुकी है। वही भारत में फिलहाल जो इलाज करा रहे मरीजों की संख्या यानी एक्टिव केस की बात करें तो भारत में 34 लाख के आसपास ये केस यहाँ पर बचे हुए हैं। कुल मौतें भारत में 2,26,000 से अधिक कोरोना से हो चुकी है। वही भारत के अंदर टीकाकरण भी यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। 16 करोड़ के आसपास भारत में टीकाकरण हो चुका है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है, लेकिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा कम है। वही महाराष्ट्र में कोविड से मौतों में नए मामलों में यहाँ पर तेजी से यहाँ पर जो नए मामले हैं वो यहाँ पर कम हुए, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौतों का आंकड़ा 71,000 पार पहुँच चुका है। वही राज्य में पिछले 24 घंटों में 567 लोगों की मौत हुई है, बल्कि परसों यहाँ पर 567 लोगों की मौत हुई थी। कल 851 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा 71,742 पार पहुँच चुका है। वही राज्य के अंदर जो नए मामलों की संख्या है वो फिर 50,000 से बाहर चली गई है। कल 48,000 के आसपास केस आए थे, आज भी 50,000 यानी 51,880 यहाँ पर नए कोरोना के केस महाराष्ट्र में सामने आए थे। वही महाराष्ट्र राज्य के अंदर अब जो टोटल संक्रमितों की संख्या है वो 48 लाख पार हो चुकी है। वही देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का जो अभियान था उसकी शुरुआत हुई थी। वही 4 मई तक देश भर में 16.4 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज यहाँ पर लग चुकी है। वही बीते दिन 14 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगे हैं। वही 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगने का जो अभियान था वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। दूसरे चरण का भी अभियान भारत में शुरू हुआ था 1 अप्रैल के दिन। वही 1 मई से भारत में 18 साल से ऊपर के लोगों को भी कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। वही देश के अन्य राज्यों में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में कोरोना के संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन यहाँ पर आगे बढ़ाया जा चुका है। दिल्ली में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना संक्रमितों के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में कोरोना के केसों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 16,000 से अधिक नए कोरोना के केस राजस्थान में सामने आए हैं। वहीं यहाँ पर राजस्थान में जो एक्टिव केस है वो 2 लाख के आसपास पहुँच चुके हैं। वही 16,974 नए केस यहाँ पर राजस्थान में पिछले 24 घंटों में आए हैं और 154 लोगों की मौत हुई है।
वही सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो कोरोना के मामले आ रहे हैं वो राजधानी जयपुर से ही आ रहे हैं। यहाँ पे अभी कोरोना के जो संक्रमण के केस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। वही राजस्थान में 3 अप्रैल से यहाँ पर 3 मई से लगाकर 17 मई तक के बीच यहाँ पर महामारी रेड अलर्ट जन पखवाड़ा यहाँ पर घोषित किया गया है।